Hello students, so today we are moving to our next unit 4 and NCERT chapter 6 work, energy and power। ये जो हमारे पास न्यू चैप्टर है, आपने अर्लियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं जो कि क्लास 11th में है आपके पास। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने कंसेप्ट भी डेवलप करिएगा साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यू टॉपिक से इस यूनिट के, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है इनर प्रोडक्ट। ये नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो एक ही है। अब समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। अभी तक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आप सीधे सीधे तौर पे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी, ये दो वेरिएबल्स ले लिए, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, चाहे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ, क्रॉस का साइन, या तो चाहे मैं यहाँ पे डॉट का साइन लगा रही हूँ, दोनों का मीनिंग क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है। लेकिन इन फिजिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आपने इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। एंगुलर, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले स्टडी करे थे। तो आपको एक चीज़ याद दिला दूँ मैं यहाँ पे, कि जब हम कभी भी किसी भी दो वेरिएबल्स का या दो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ ही लेते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर हम यहाँ पे क्रॉस लिख रहे हैं या अगर हम वहाँ पे डॉट लिख रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे डिफरेंट थिंग है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंस किस चीज़ का है मैं बता देती हूँ। डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो आपने दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, एक स्केलर और दूसरी कौन सी पढ़ी है, वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी भी स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना हो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, और उस स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले के अंदर जो भी वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, अगर वो कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो उस केस में उस फॉर्मूले को हम किस प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से दिखाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्केलर प्रोडक्ट। तो इट मीन्स आपको याद रखना है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है और उसके फॉर्मूले के अंदर कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे लिए जाएंगे, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लिए जाएंगे उसके। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट वो है कि जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसके फॉर्मूले के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ है, मतलब जब हम RHS की बात कर रहे हैं ना फॉर्मूले में, तो अगर उसमें क्या आ रही हैं, सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ ही आ रही है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले को हम किसके थ्रू दिखाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू दिखाते हैं। तो अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, या डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, दो अलग अलग यहाँ पे वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स। और याद रखिएगा, जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो जब भी डॉट और क्रॉस दिखाएंगे तो ऊपर दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटीज़ का होता है, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट किसमें देखने को मिलता है, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले के अंदर, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। हालांकि फॉर्मूले के अंदर जो वहाँ पे रिलेशनशिप होता है वो किसके बीच में स्टैब्लिश करते हैं, ये प्रोडक्ट किसका होगा, वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ का ही होगा, लेकिन फॉर्मूला किसका स्टडी करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी का। तो अभी तो हम फिलहाल स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करें। तो समझ लीजिए दो कोई से भी वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड अलग होता है, वेक्टर अलग होता है, और यूनिट वेक्टर भी उसमें अलग निकल के आता है। ए और बी इसमें उनके मैग्नीट्यूड होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे कोसाइन एंगल, जैसे कॉस थीटा साइन थीटा लिखते हैं ना, वही, तो कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है
कि अगर हमने कोई भी दो वेक्टर्स ले लिए हैं, ए वेक्टर लिया और दूसरा बी वेक्टर लिया, उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। साथ ही साथ जो कॉस एंगल बिटवीन कॉस थीटा को मैं एंगल बोल रही हूँ, कॉस एंगल को साइन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर उसके इक्वल होगा। अब बात आती है इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ए बी कॉस थीटा ही क्यों आया है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बी वेक्टर की बात करूँ, ठीक है, बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ले लूँ तो इस केस में ये बी वेक्टर दो पार्ट में रिजोल्यूट होगा। एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा उसका और दूसरा कंपोनेंट किधर की तरफ आएगा, इसको मैं इधर की तरफ बना देती हूँ, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। और एक कंपोनेंट कहाँ की तरफ आएगा, इधर की तरफ, वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो रिजल्टेंट के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे बी कॉस थीटा ऑब्वियसली, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, बी साइन थीटा होगा। अब हमें यहाँ पे जानना है, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ए और बी। तो देखिए ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँ तो इधर ही की तरफ होगा, ए ही होगा इधर की तरफ ही, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ आपसे ए और बी, तो ए वेक्टर के टूवर्ड्स बी वेक्टर का टूवर्ड्स मतलब पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कौन सा वाला कंपोनेंट आ रहा है ए वेक्टर के पैरेलल, तो वो आ रहा है कॉस थीटा कंपोनेंट। तो इसलिए अगर मैं इनको क्या करूँ, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा, ए तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि इस एक्स एक्सिस के टू, इसे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसे वाई एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स ए मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ किसका मैग्नीट्यूड है, बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, तो टोटल यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा। अब इसे दूसरी फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ बी को रेजोल्यूट किया है ना, अब बी को एज इट इज़ रहने देते हैं और ए को रेजोल्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए को रेजोल्यूट कर रही हूँ, तो एक कंपोनेंट ए का तो बी के ही टूवर्ड्स आएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। आपको पता है ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, जिसमें से जो रिजल्टेंट ए है वो इस पर्टिकुलर फैक्टर के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल। तो इट मीन्स ये कौन सा कंपोनेंट होगा ए का, ए कॉस थीटा होगा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ए साइन थीटा। हमें यहाँ पे ए का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो बी वेक्टर के ही टूवर्ड्स हो, तो बी वेक्टर के टूवर्ड्स कौन सा है, ए कॉस थीटा। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बी डॉट ए लिखूँ तो वो क्या निकल के आएगा, बी तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसके टूवर्ड्स कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए बी कॉस थीटा चाहे बी ए कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ए इंटू बी जो भी मैग्नीट्यूड में होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, डॉट भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है, तो इट मीन्स इनके बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ही है ए बी इज इक्वल्स टू किसके होता है, बी ए के होता है। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू किसके होता है, बी डॉट ए वेक्टर के। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर के होता है। आपको ये भी याद रखना है इसमें, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कॉस थीटा ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जो एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के किसी न किसी कंपोनेंट के क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है, जो ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और कौन सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है, कॉस थीटा लेना है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर स्केलर प्रोडक्ट हमें यूनिट वेक्टर्स का निकालना है तो कैसे निकालना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप आगे चल के जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये समझना पड़े, जब आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद डायरेक्ट जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लाएंगे तो आपको यही कंसेप्ट उसमें भी लगाना है। तो आपको पता चल गया होगा कि ए डॉट बी वैक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी इंटू कॉस थीटा, जिसमें ए और बी इन दोनों के क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए मैंने यहाँ पे आई डॉट आई लिखा हुआ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। नहीं, वेक्टर लगा हुआ है पहले से ही, दिख रहा होगा आपके पास में कैप लगी हुई है। कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का ही क्या है, साइन है। तो आप यहाँ पे दो वेक्टर्स का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का साइन हमने दिखा रखा है कैप फॉर्म में, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वेक्टर ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर।
अब यहाँ पे आई डॉट आई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अगर इसमें जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों के मल्टीप्लिकेशन और कॉस थीटा मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर यूनिट है तो इट मीन्स सभी यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होते हैं, तो इसका भी 1 ही है क्योंकि हमने देखिए सेम यूनिट वेक्टर ले रखे, तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस एंगल, अब ये देख के बताइए कि आई है, आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर वो एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स है और दूसरा आई वेक्टर यूनिट वेक्टर भी क्या है एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स होगा, तो इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा, आई वेक्टर एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स होते हैं तो इट मीन्स दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 0 डिग्री। आई यूनिट वेक्टर किसका यहाँ पे किसके टूवर्ड्स होता है एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना आएगा आंसर ओनली 1 क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ऐसी जे और जे यूनिट वेक्टर तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और 1 है और आपको पता है दोनों के दोनों y एक्सिस के टूवर्ड्स होंगे तो इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा 1। और k वेक्टर दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 ही होते हैं और एंगल जो बनेगा 0 डिग्री क्योंकि किसके टूवर्ड्स होते हैं z एक्सिस के टूवर्ड्स, तो cos 0 डिग्री तो आंसर आएगा 1। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करें, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको वहाँ पे 1 लिखना है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आता है कि अगर हमने 2 अलग अलग एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स ले लिए तो तब उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो उस केस में आपको पता है पहले तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है 1 और 1 है। कॉस थीटा बताइए यहाँ पे देखिए आई वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के टूवर्ड, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के टूवर्ड, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इट मीन्स कॉस कितना डिग्री आ जाएगा कॉस 90। और आपको पता है यहाँ पे दोनों जो हैं यहाँ पे आंसर देंगे हमें 0, दोनों के प्रोडक्ट 0 देंगे क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0। सेम एज अगर मैं इसमें भी देखूँ जे और के वाई और जेड एक्सिस के भी बीच में, ये 3 डायमेंशनली सोचना है आपको। ठीक है, वाई एक्सिस एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखी है लेकिन एक्चुअली आपको 3 डायमेंशनल सोच के देखना कि जेड एक्सिस इस तरीके से है, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी सेम वही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के 1 और थीटा कितना डिग्री का 90 डिग्री मीन्स 0। ऐसी ये जो के वेक्टर वो जेड एक्सिस के टूवर्ड्स है और ये आई जो है वो एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स है, मैग्नीट्यूड इनके दोनों के 1 है, कॉस कितना आएगा 90 डिग्री, ये भी कितना आएगा 0। तो इट मीन्स कि अगर हम कहीं पे भी डिफरेंट एक्सिस के अगर मैंने यूनिट वेक्टर ले लिए, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस की यूनिट वेक्टर बोल रही हूँ, वेक्टर नहीं बोल रही, यूनिट वेक्टर ले लिए जो कि एक दूसरे के ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही हैं, तो उस केस में इनके प्रोडक्ट क्या निकल के आएंगे, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है डॉट प्रोडक्ट इनका 0 लिखना है। और आपको पता है अभी मैंने बताया था a डॉट बी इज इक्वल्स टू किसके होता है b डॉट a के, यही प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें लगाऊँ तो क्या होगा कि j डॉट आई, जस्ट उल्टा कर दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रखा होगा आपने प्रोडक्ट वाले में, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं k डॉट j, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई डॉट के, तो चाहे आप कैसे भी इनका प्रोडक्ट ले लें डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मैं क्रॉस नहीं बोल रही, डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर कितना आएगा इनका 0 आएगा। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट से आपने एक चीज़ तो समझ ही ली है कि अगर कोई वेक्टर्स एक दूसरे के टूवर्ड्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के टूवर्ड्स हैं, तो उस केस में उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकल के आता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीटा कितना डिग्री बनता है 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वहाँ पे दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, a डॉट बी अगर हमें निकालना हो 90 डिग्री की फॉर्म में हो, तो a डॉट बी वहाँ पे कितना निकल के आएगा 0, बिकॉज वहाँ पे cos 90 डिग्री कितना रिजल्ट देगा हमें 0 देगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाले तो उस केस में वो वहाँ पे क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इट मीन्स a डॉट बी इज इक्वल्स टू किसके निकल के आता है b डॉट a के इक्वल निकल के आता है। सेकेंड, अगर हमने कोई भी 2 सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो उस केस में आंसर क्या निकल के आएगा, तो आपको पता है आंसर कैसे निकालना है कि दोनों के दोनों सेम वहाँ पे क्या है वेक्टर हैं, तो मैग्नीट्यूड, अब देखिए यूनिट वेक्टर नहीं, ये वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 नहीं होगा, क्या होगा a ही होगा, तो a इंटू a इनके क्या है मैग्नीट्यूड है और सेम है, तो इट मीन्स
थीटा कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, क्योंकि दोनों ही खुद क्या है एक ही है, ठीक है। 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1, और a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कभी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मतलब सेम जो वेक्टर है दोनों का अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालें तो सेम वेक्टर्स वहाँ पे किसके इक्वल होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, तो ए वेक्टर जो होगा और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना निकल के आएगा 0। कैसे, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड तो ए और बी लिख देंगे एंड कॉस कितना डिग्री है 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। आंसर कितना आएगा 0, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फोर्थ पॉइंट है इसका कि अगर ए और बी कोलीनियर वेक्टर हुए, कोलीनियर का मतलब देखिए दो केसेस बनेंगे, एक तो कैसा अगर ए और बी पैरेलल हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो, तो उस केस में उनके बीच में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री बनेगा तो निकाल लीजिए इनका डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी जो मैग्नीट्यूड है एंड कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री। आपको याद रखना है पैरेलल या अलॉन्ग बोला गया है तो थीटा आपको डायरेक्ट 0 डिग्री रखना है, वहाँ पे आपको कोई अलग से नहीं देगा 0 डिग्री रखो कि 90 डिग्री। आंसर कितना आएगा यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा ए बी। दूसरा इसका केस कोलिनियर का क्या बन सकता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कि दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उस केस में थीटा कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। तो आपको याद रखना एंटी पैरेलल दिया है, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा देन 180 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा मतलब 180 डिग्री और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। जब -1 पुट कर देंगे तो कितना आएगा आंसर माइनस का ए बी। तो इट मीन्स पैरेलल में तो वैल्यू आएगी मैक्सिमम क्योंकि पॉजिटिव में है, और एंटी पैरेलल में आएगी सबसे मिनिमम क्योंकि ये कैसी है नेगेटिव में है। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको याद रखना, समझ लीजिए हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी एंड सी, 3 वेक्टर्स, जिसमें से अगर मैं बी और सी का सम कर दूँ, बी और सी का सम कर दूं और जो भी आंसर निकल के आए वेक्टर फॉर्म में उस वेक्टर को मैं क्या करूं, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं। सो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर बी प्लस सी के साथ निकाले तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू करके, वो किसके इक्वल निकल के आता है कि जब मैं क्या करूं वहाँ पे ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में निकालूं और ए वेक्टर को जब सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में निकालूं, उन दोनों के आंसर को प्लस कर दूं तो वो निकल के आता है इसके इक्वल। मतलब यहाँ पे जो LHS है वो किसके इक्वल निकल के आएगा, RHS के, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो ए वेक्टर है, अब जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई एक नंबर लिखते हैं तो वो नंबर अंदर जो भी वेरिएबल्स रहते हैं उन सब के साथ इक्वली वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रखा कि ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा और ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा, मतलब प्रोडक्ट हो रखा उसका, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो LHS है वो किसके इक्वल होगा, RHS के। सो इट ऑल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको ये याद रखना है। तो देखिए अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। हमें क्या दे रखा है, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी वेक्टर। आपको पता ही है आई जे के की फॉर्म में अगर कोई भी होता है वहाँ पे तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमें ये ए और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, ये प्रूफ करना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर कब प्रूफ होता है, जब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। परपेंडिकुलर कब प्रूफ होता है कि अगर यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 निकल के आए। प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अभी कि अगर ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 निकल के आएगा। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। ये तभी प्रूफ हो सकता है अगर इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 निकल के आए। तो चलिए निकालते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए वेक्टर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्या लिखेंगे, ए बी क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए पहले लिखेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है i + 2j एंड +3k, इसको डायरेक्ट करना है हमें। डॉट लगाएंगे बीच में, बी वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस का j कैप। साथ ही साथ आपको याद रखना है जैसे हमने अभी डॉट प्रोडक्ट निकाला था यूनिट वेक्टर्स के कि i वाला i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ ही और k वाला k के साथ ही, जैसे कि आप अलजेब्रा में करते हैं। इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है क्या
कि अगर किसी के साथ वाला है ही नहीं यहाँ पे तो वो चीज़ वहाँ पे हम लिखेंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि जब दूसरे, जैसे समझ लीजिए ये है, इस वाले केस में आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हमें दे रखे हैं वेक्टर्स, लेकिन इस केस में हमारे पास आई कैप है, जे कैप है, लेकिन के कैप नहीं है। के कैप नहीं है तो इट मीन्स वो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो स्टेप वाइज बता रही हूँ ताकि आप जब इसे करें तो आप डायरेक्ट फॉर्म में कर पाएँ और आप समझ भी पाएँ। तो पहले आई कैप वाले प्रोडक्ट लिए जाएंगे, आई कैप डॉट टू आई कैप। मैंने बताया था ना, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बीच में डॉट लगाते हैं, ठीक है, और ऊपर वेक्टर्स लगाते हैं, प्लस अब जे वाले ले लेते हैं, टू जे कैप डॉट माइनस का जे यूनिट वेक्टर। अब इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर, आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रही, स्टेप वाइज, 2 × 1। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि आई डॉट आई यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। जे डॉट जे क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, तो × 1 लिख रही हूँ मैं। 2 - 2 कितना आ गया, 0। तो हेयर हमें आंसर मिल चुका है, ए डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे।